ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। दुनिया के तानों से नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं, अर्थात शीशा समझ लेते हैं। और आप हीरे हैं, वृश्चिक राशि वाले। और ये जो जनवरी का महीना है, ये किसी हीरे से कम नहीं है आपके लिए। अद्भुत है ये महीना। कुछ चौंकाएगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी आप लीडरशिप क्षमता में आप से आगे कोई नहीं है, आपकी राशि से लग्न से आगे। तो ऐसी स्थिति में आइए, जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर वार्षिक राशिफल 2025 आप जानना चाहते हैं, देखना, सुनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, आप देख लीजिए। ऑथेंटिक वार्षिक राशिफल मैंने बनाया हुआ है, आपको आनंद आएगा। चलिए आइए, सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इनकम को देख लेते हैं। पैसा कितना आएगा? पैसा, ऐसे कार्य जो गुप्त कार्य हैं, रिसर्च के कार्य हैं, जो आप कर रहे हैं, जो बौद्धिक कार्य हैं, वो कार्य अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हो या पढ़ाते हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, बिज़नेस करते हो, तो उन सब के लिए बुध मायने रखता है, सोर्स ऑफ इनकम मायने रखता है। रिसर्च के कार्य में जो है विशेषकर उनके लिए विशेष लाभदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध जो है 4 तारीख को यहाँ से निकल करके, अर्थात आपकी राशि से निकल करके धन भाव में जाएँगे। 14 तारीख तक बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे। धन भाव में बुधादित्य नामक राजयोग का बनने का मतलब सीधा-सा ये है कि आपका पैसे का स्रोत जो बन रहा है, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे कोई लटके, अटके, फटके पैसे हैं कोई भी, वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी मधुर होगी आपकी, वाणी मधुर होगी और रखना भी ज़रूरी है वाणी को मधुर। अन्यथा मंगल आपका नीच का है, 21 जनवरी तक मंगल नीच का है। मंगल यानी कि आपकी राशि का स्वामी, आपका लग्नेश जो है अब नीच का होता है, तो अनावश्यक रूप से एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं। जो काम आपने किया नहीं, उस काम का आरोप आप पर लगेगा। गाड़ी सावधानी से चलाना है, अग्नि से थोड़ा दूर रहना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, अपनी वाणी में गंभीरता लाना है, एग्रेसिव नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मंगल 21 तारीख तक नीच के हैं, 21 तारीख के बाद फिर ये मिथुन राशि में पहुँचेंगे। मिथुन राशि में पहुँचने का मतलब ये है, फिर भी बहुत अच्छे तो नहीं है, स्वास्थ्य का तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। 21 तारीख है मंगल के दृष्टिकोण से, क्योंकि एक ही ग्रह सभी क्षेत्र को नहीं देखते हैं। एक ही ग्रह के माध्यम से आपकी पूरी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सभी ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिका होती है। तो जहाँ बुध अच्छा कर रहा था, वहाँ पर मंगल स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख रहा है। आप अपना विशेष रूप से अगर अस्वस्थ रहते हो, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, दुर्घटनाओं से बचिए। ये आपको सलाह दूँगा मैं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। मंगल की बात हो गई, बुध की बात हो गई, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य देव 14 तारीख को मकर राशि में आएँगे। अब मकर राशि यहाँ आकर के सीधा ये यहाँ देखेंगे, यानी कि भाग्य को देखेंगे। कर्मेश होकर के भाग्य को देखेंगे। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके लिए बोनस है। बस एक ही निवेदन है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। आपको लाइफ टाइम के लिए आप अपने कर्म को ल ठीक करिएगा। सूर्य बहुत ही राजा ग्रह हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस विषय में आगे बोलूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। नववर्ष भी शुरू हो रहा है, नया संकल्प लीजिए और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए, फिर से विषय पर आता हूँ मैं। तो सूर्य की बात कर रहा था। सूर्य अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, तब भी ठीक है। तृतीयस्थ तो सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन मकर राशि में है, चर राशि में है। तो क्या करना है कि अपनी प्रतिष्ठा अगर दांव पर लगी हुई है, तो उस प्रतिष्ठा को थोड़ा दांव पर लगने मत दीजिए। मकर राशि का सूर्य उत्तरायण भी होता है। आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएँगे, हर क्षेत्र में कार्य अच्छे होंगे, लेकिन चर राशि में है। तो चर राशि में होने से थोड़े-से आपका आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा होगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन ये देगा, बहुत देगा, बहुत कुछ देगा। तृतीयस्थ सूर्य बहुत अच्छा होता है। भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि, जो भी कार्य करेंगे आप, उसी कार्य में उसको वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक स्थिति हुई। बात हो गई हमारी, बुध की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, मंगल की बात हो गई। शुक्र की बात कर लेते हैं।
और शुक्र देखिए ना, अभी यहाँ है। शुक्र कौन है आपके लिए? विदेश में अगर रहती हो आप या रहते हो आप, आपको शादी-विवाह को लेकर के समस्या आ रही हो, निजी जीवन में समस्या आ रही हो, प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कतें आ रही हों, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, तो अब नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ये यहाँ हैं, यहीं रहेंगे 28 जनवरी तक। 28 जनवरी को ये उच्च के हो जाएँगे यहाँ आकर के। यानी कि आपका जो है विदेश में रहती हों, या रहते हों या विदेश जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, कहीं घूमना-फिरना जाना है, नया वर्ष है, तो आप निश्चिंत होकर के जाइए। निश्चिंतता, ध्यान रखिएगा, मंगल नीच का है। निश्चिंतता कहने का तात्पर्य ये है कि आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा और किसी प्रकार का नुकसान, लेकिन गाड़ी चलाना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो, इन चीज़ों ध्यान रखना है। अग्नि से ध्यान रखना है। किसी से बहस नहीं करना है, खासकर मूर्खों से बहस तो कतई नहीं करना है। जो आदतन बहस करने वाले होते हैं, इनसे नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या-क्या होगा? बिज़नेस में अच्छा होगा, शादी के लिए बातचीत चल रही हो तो वहाँ अच्छा हो जाएगा, व्यवसाय अच्छा होगा, पार्टनर अच्छा हो मिलेगा, पति-पत्नी के बीच में अगर कहीं बहुत ज़्यादा कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये एक अच्छी बात है, ठीक? गुरुदेव वक्री भी हैं, तो ये है। तो शुक्र आपके लिए क्या लग्ज़री लाइफ़ देंगे, शुक्र आपको लग्ज़री लाइफ़ देंगे। शुक्र आपके लिए विशेषकर कई प्रकार के तोहफ़े देंगे। मैंने आपको लिखा होगा ना यहाँ क आपके थंबनेल में भी देखा होगा कि चौंका देगा। ये जो महीने के अंत में आकर के जो यहाँ से शुक्र जो है पंचमस्त हो जाएँगे, उच्च के हो जाएँगे। उच्च के शुक्र बिज़नेस हो, पर्सनल लाइफ़ हो, नौकरी हो, हर दिशा में अच्छाई करेंगे। इतना कुछ देंगे कि वाक़ई में चौंका देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस राशि में, इस भाव में जाते हैं, तो ये फल देते हैं। यही परम सत्य है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। परम सत्य तो आपकी कुंडली है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उस स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। देश में रहती हों या विदेश में रहते हों, कहीं भी हों आप, महिला हो, पुरुष हो, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली मैं स्वयं देखूँगा। इस वीडियो को लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अगर सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।